हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6, 5 लेक्चर करवा दिए इसके। तो जो ये छठा लेक्चर, इसमें रिकैप होएगा लेक्चर नंबर 5 का जो लास्ट में करवाया था, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो करवाया था। ठीक है। और आज जो छठा लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, रिएक्शन टाइम क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है। और इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट इसी में ही। तो जो 5वां लेक्चर था उसके जो लास्ट में पढ़ाया था हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। जो इसकी 3 इक्वेशन थी अपनी, जो पहली हो जाएगी वो तो हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो दूसरी हो जाएगी अपनी s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरी हो जाएगी अपनी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as। ठीक है। ये इनका डेरिवेशन करवाया था लेक्चर नंबर 5 में, ड्राइव्ड इन लेक्चर नंबर 5। ठीक है। तो उसको जाके देख लें, ये करवाया हुआ उनका डेरिवेशन। तो आज इनके बेस्ड ही करेंगे। ठीक है। तो वह मोशन अंडर ग्रेविटी, तो जैसे ये मैं मान लेता हूँ अपना ग्राउंड। ठीक। और ये कुछ हाइट मान लेता हूँ, h हाइट पे कोई बॉल रखी है ये, तो ये h हाइट एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ बहुत छोटी है ये। ठीक है। h इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। अगर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर या फिर उसके कुछ फ्रैक्शन में आएगी तब वहाँ पे g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो छोटी हाइट के लिए g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। फॉर स्मॉल हाइट्स g is nearly constant, और जो इक्वल होगा अपना g बराबर है 9.8 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। फॉर स्मॉल हाइट्स, अगर जैसे अर्थ है, अर्थ के नीचे जाने और ऊपर जाने पे g घटता है, g की वैल्यू नीचे जाओगे तब भी घटेगा, ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा। बट क्या है, ये जो h है ये वेरी स्मॉल है। ठीक है। छोटी हाइट के लिए, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर। मैं लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ बराबर है 6400 किलोमीटर। और जो ये अपनी हाइट है h, ये है कुछ मीटर्स में, जैसे 100 मीटर होगी, 200 मीटर होगी और 1000 मीटर मान लो। ठीक है। ये बहुत छोटी है इसके आगे, जैसे ये 1 किलोमीटर हो गया ये, और ये 6400 किलोमीटर, तो हाइट बहुत छोटी है इसके आगे। तो नियरली जी सेम रहेगा अपना इन केसेस में। तो अगर जी कांस्टेंट है तो हम यूज कर सकते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। हेंस वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। वो जो तीनों इक्वेशन बताई थी वो यहाँ पे यूज हो जाएंगी, वैलिड हो जाएंगी वो अब फ्री फॉल में। तो पहली थी अपनी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऑल आर वैलिड, ऑल आर वैलिड इन फ्री फॉल केस। ठीक है। बेझिझक यूज कर सकते हैं हम ये। अगर ये हाइट कंपेयर में जाने लगेगी रेडियस ऑफ अर्थ में, तो जो ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा उसमें इसका डेरिवेशन आया हुआ है। ठीक है। जी घटता है ऊपर जाने पे भी और नीचे जाने पे भी। ठीक है। तो इसका डेरिवेशन करवा देंगे हम उसमें, जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे ना, 8वां चैप्टर 11th क्लास का ही, उसमें करवा देंगे इसका। ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इसका क्वेश्चन दे दिया हमें, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, फाइंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट
और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, और टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जैसे इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं अपना सॉल्यूशन। तो एक बोर्ड इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो हम बॉल मान लेते हैं, वो बॉल फेंकी है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, तो ये अपना ग्राउंड, और ये है अपनी बॉल, ये ऊपर फेंकी गई है विद स्पीड u। तो मैं ये है अपनी बॉल, यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको। तो इसकी इनिशियल स्पीड है वो u है। ठीक है, और क्या दिया है, u से फेंका है तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, और ये मान लेते हैं जो अपनी हाइट है वो है h। ठीक है, और एक साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन होता है जैसे ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, जैसे अपना x एक्सिस और y एक्सिस होता है साइन कन्वेंशन। तो ये पॉजिटिव, ये ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव, और ये नीचे जाएगी तो नेगेटिव, और लेफ्ट जाएगी तो नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है अपना। तो जैसे इसे क्वेश्चन है, इसमें ये ऊपर फेंकी है तो मतलब u तो हो जाएगा अपना प्लस का, तो u बराबर है u की, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है ये। और क्या है, जो h है वो भी हाइट ऊपर जा रही है, तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी डिस्प्लेसमेंट s बराबर हो जाएगा प्लस का h। और जो ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे v फाइनल यानी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो यहाँ पे v हो जाएगा अपना 0। हम क्या मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालना है अपने को। तो t मान लेते हैं हम, t है इसका। ठीक है, और जो इस पे ग्रेविटी लगेगी नीचे की तरफ लगेगी, g हमेशा डाउनवर्ड रहता है ना ग्रेविटी, तो g अपना हो जाएगा नेगेटिव g, या a हो जाएगा अपना माइनस का g एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो पहली इक्वेशन थी उसको यूज कर लेते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला लगा देते हैं। तो u तो फाइनली हो जाएगा अपना 0, क्योंकि जो ये टॉप मोस्ट हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी हो जाएगी 0, और इक्वल टू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u ही है अपनी। ठीक है, तो u रख देंगे यहाँ पे, और जो a है वो कितना है, माइनस का g है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, और ये हो जाएगा t अपना टाइम, तो t कितना आ जाएगा, u बाई जी हो जाएगा ये। ठीक, कौन सा टाइम है ये, जब हमने u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से जो बॉल है अपनी इसको फेंका, और ये जाके कुछ h हाइट पे रुक गया, तो उस केस में कितना टाइम लगा, उसमें लगा है अपना u बाई जी, वो वाला टाइम है। ठीक है, ये वाला टाइम, एक बार नीचे से फेंका तो ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो टाइम अपना u बाई जी। और क्या है, मैक्सिमम हाइट कितनी होएगी, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम मान लेते हैं इसका जो h है, तो नेक्स्ट में कर देता हूँ इसको, ये वाला याद रखना उसके लिए। तो s अपना h हो जाएगा, और u तो u है, v हो जाएगा 0, t हो जाएगा अपना u बाई जी, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लग जाएगा इसमें। तो जो दूसरी इक्वेशन है अपनी b वाली, उसमें निकालना है हमें मैक्स हाइट। मैक्स हाइट कितनी होगी, तो मैक्स हाइट को h बोला है हमने, और h क्या डिस्प्लेसमेंट है s, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें हमें सारे वेरिएबल नोन है, जैसे ये तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी u, और 2as, a कहाँ है, a है अपना माइनस का g, तो ये तो हो जाएगा 0 यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर, और माइनस का 2gs हो जाएगा, और s की जगह h है अपना, तो s की जगह h रख देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और h मैक्सिमम हाइट निकालनी थी हमें, तो यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो ये अपना मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, या h मैक्स। ठीक है, और क्या था अपना जो सी पार्ट था, वो था टोटल टाइम रीचिंग ग्राउंड। ठीक है, तो सी था अपना टोटल टाइम टू रीच इनिशियल पोजीशन था ना, टोटल टाइम।
टू रीच इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब जहां से फेंका था हमने, जैसे ये ग्राउंड, तो ग्राउंड से ही फेंका ये बॉल, और ये गई बॉल यहाँ पे, तो ये हो जाएगी अपना टाइम इसमें कितना लगा था u/g, ऊपर जाने में भी इतना ही टाइम और आने में भी इतना ही टाइम u/g, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा अपना, टोटल टाइम हो जाएगा 2u/g बराबर हो जाएगा 2u/g, या फिर जो अपना एक टाइम आया था ये वाला, यहाँ से फेंका तो ऊपर गया था कितने में, u/g में, t में ही गया और t में ही आया, मतलब 2t, तो 2 हो जाएगा और t है अपना u/g। ठीक है, टोटल टाइम आ जाएगा अपना 2u/g। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, जैसे ये है अपना गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, ये क्या कहता है, अगर कोई बॉडी है, जैसे कोई स्टोन है, हम फ्रीली फॉल करा रहे हैं उसको, किसी हाइट से फेंक रहे हैं उसको, तो नीचे आता रहेगा, तो जो टाइम इंटरवल है, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आएगा अपनी ऑड नंबर के जो रेशियो बनेंगे, वो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे बन के आएगा, वो जो डिस्टेंसेज आएंगी वो। इसको मैं समझा देता हूँ एक बार। जैसे ये अपना है स्टोन, और ये कुछ हाइट पे रखा है हमने इसको, ठीक है, हाइट h मान लेते हैं, और ये है अपना ग्राउंड, और ये जो टाइम इंटरवल है वो है अपना सेम, इक्वल टाइम इंटरवल है, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल पे जो डिस्टेंस आएगी वो 1, 3, 5, 7 के रेशियो में आएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखे अगर हम, तो द डिस्टेंस इज कवर्ड in equal time intervals, of a freely falling body। ठीक है, FRW freely falling body are in the ratios 1:3:5 और 7 और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अगर हमको ये बॉडी अपनी रेस्ट पे है, जैसे ये रेस्ट पे है, ऊपर से छोड़ेंगे इसको, तो सम हाइट h पे रखी है हमने। ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी एट रेस्ट, और लिख देता हूँ यहाँ पे, तो एट रेस्ट, जैसे ये रेस्ट पे है ये बॉडी, ये नहीं है कि जैसे कोई बलून, जैसे पिछले वाला एग्जांपल लिया था, या फिर जो है अपना एग्जांपल है वो बलून ऊपर जा रहा है तो इसको फेंक दिया, तब ये वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, ये रेस्ट पे होना चाहिए, तो ये हाइट h पे रख दिया हमने और इसको रेस्ट पे छोड़ा है। ठीक है, तो 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, जो सेकंड, एक सेकंड है उसका जो गैप है, इंटरवल है 1 सेकंड के बाद, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा ये स्टोन वो होएगा 1, 3, 5, 7 इस रेशियो में आएगा वो। ये कहना चाह रहा है गैलीलियो लॉ, समझे गैलीलियो लॉ को। तो इसके एक टेबल बना देता हूं, जैसे टाइम इंटरवल और टाउ ले रहा हूं उसको। ठीक है, टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल बराबर मैंने लिया है टाउ को। ठीक है, और जो ये अब ये इस पे देख लेते हैं क्या क्या मोशन की इक्वेशन लग रही है। जैसे इसका जो ये जो एक्सलरेशन रहेगा ये तो -g रहेगा, क्योंकि जो डाउनवर्ड रहता है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का। ठीक है, और u इसकी 0 है, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पे है। ठीक है, जैसे बॉडी एट रेस्ट, तो ये रेस्ट पे है, तो ये इसका u हो जाएगा अपना 0। तो जो डिस्प्लेसमेंट निकालनी इसकी पड़ेंगी, जैसे डिस्टेंस है फिर डिस्प्लेसमेंट है, तो s इज इक्वल टू ut और प्लस ½ a t स्क्वायर,
तो एस कितना हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा अपना यू टी तो जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि यू जीरो है, यू जीरो है, ये अपना यू जीरो है तो ये जीरो, और ये हो जाएगा माइनस का हाफ और जी टी स्क्वायर, क्योंकि जो जी है वो डाउनवर्ड लग रहा है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, टी हमने टाउ लिया तो यहाँ पे टाउ लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो जी टाउ स्क्वायर, तो ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसको मैं। तो इसी पर बेस्ड एक टेबल बनाएंगे हम, जिससे पता चले, जैसे अब टाउ लिया, 2 टाउ लेंगे, 3 टाउ लेंगे, 4 टाउ लेंगे, तो क्या क्या आएगा अपना। तो एक ये टेबल है यहाँ पे अपनी, तो टेबल में टाइम ले लेता हूँ मैं, टाइम टी और डिस्प्लेसमेंट एस और डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल, और अपना रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है। हमें पहले टाउ जो टी है अपना, वो टाउ के हिसाब से देखना क्या आता है और क्या नहीं आता है, और उसके बाद रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस देखना क्या आता है। तो ये अपना टाउ टी लिया हमने ना, टी है वो टाउ लिया, तो एस कितना है अपना माइनस का हाफ और जी टाउ स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये कि इसको अगर मैं मान लूँ तो एस मान लेता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि पहला क्या आया है अपना एस आया नहीं ये, तो ये कितना अपना एस मान लिया मैंने, तो एस है। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस कितना आएगा, तो इसको पहले छोड़ते हैं, दूसरा टाउ 2 टाउ लेते हैं, ठीक है, टाइम। तो 2 टाउ लिया तो कितना आ जाएगा माइनस का हाफ जी और टी स्क्वायर, यानी 2 टाउ का यानी 4 टाउ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टाउ स्क्वायर और इनटू हो जाएगा 4, ठीक ठीक। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4s हो जाएगा, तो 4s क्यों, क्योंकि अपना ये कितना है, जो हाफ जी टाउ स्क्वायर माना वो s है, जैसे ये अपना s, तो ये 4 टाइम्स ऑफ s हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 3 टाउ लूँ यहाँ पे 3 टाउ टाइम को, तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ जी टाउ स्क्वायर और इनटू हो जाएगा 9, क्योंकि 3 3 9 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा अपना 9s, ठीक है। ये हो जाएगा 9s, क्योंकि जो हाफ जी टी स्क्वायर है ये हमने लिया है s के बराबर। बोलो इतना समझ में आया। तो यहाँ पे एक और कॉलम बनाना चाहिए था, जैसे ये इन टर्म्स ऑफ s लिखा गया ना, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ s, तो इसको डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल तो आ जाएगा इसके आगे वाले में, जगह नहीं थी इसलिए मैंने सोचा कि लिख देता हूँ छोटा करके इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल, ठीक है, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एस, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एस, ठीक है। डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एस आएगा ये टर्म्स, तो डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल, तो ये तो हो जाएगा अपना एस ही है ये तो, ठीक है। डिस्टेंस एस ही कवर करी, और इसके बाद कितने करी 3s कवर करी, उसके बाद कितना करी 5s कवर करी, उसके बाद करेगा 7s, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस कितना हो गया, ये 1 और ये 3 और ये 5, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा 7 9 आता रहेगा फिर, ठीक है, 1 3 5, और जो ये रेशियो आ रहा है ये ऐसे ही आएगा।
तो जो पहला इंटरवल है उसमें 1 हुआ, उसके बाद डायरेक्ट आएगा 3, फिर उसके आएगा 5, ठीक है, ऑड नंबर आएंगे। फिर ये गैलीलियो लॉ था अपना ऑड नंबर का। तो ये है डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एस, ठीक है, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एस। और ये है अपना डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल, मतलब टाउ के बाद कितना, 2 टाउ 3 टाउ और उनमें कितना कितना हुआ। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज, तो ये 135 और उसके बाद करेंगे तो 79, ऐसे चलता रहेगा अपना, ठीक है। तो ये था अपना गैलीलियो लॉ। तो गैलीलियो सर ने सबसे पहले बात करी थी फ्री फॉल के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे, अब है रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम कब कम आता है, जैसे अब हम कोई सिचुएशन आ गया अपने सामने, जैसे हम बाइक चला रहे हैं अपनी और यहाँ पे कोई बंदा आ गया, ठीक है, तो बाइक हमें रोकनी पड़ेगी। तो रोकने से पहले हमारा दिमाग है वो ऑब्जर्व करता है सिचुएशन को, उसके बाद सोचता है और उसके बाद एक्ट करता है। तो ये ऑब्जर्व, थिंक और एक्ट करने में जो टाइम लगा उसको हम रिएक्शन टाइम बोलेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन लिखे हम। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, रिएक्शन टाइम इज द टाइम, रिएक्शन टाइम इज द टाइम a person observe, think and act, ठीक है। पहले सोचेगा, समझेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद एक्ट करेगा। तो ये जो टाइम बीच में रहा अपना, ये कहलाएगा अपना रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम के लिए जो एनसीईआरटी अपने उसमें ये वाला एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। रिएक्शन टाइम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं वो है, जैसे ये अपना फ्रेंड का हाथ हो गया, ये रूलर हो गया अपना और ये हमारा हाथ हो गया। तो हम फ्रेंड से बोलेंगे इसको छोड़ो, जो रूलर है इसको छोड़ेंगे और हम अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, ठीक है। तो जो ये रूलर जितना सरक जाएगा नीचे, वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को मैं डी बोल देता हूँ। तो वो कैलकुलेट करने के बाद जो जनरली मिली हमें वो मिली है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव आएगी अपनी, ठीक है। साइन कन्वेंशन इसमें यूज करेंगे, जो ये वाला हाथ है या फिर ये फ्रीली फॉल कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0, तो यू हो जाएगी 0 रूलर की, ठीक है। रूलर की इनिशियल वेलोसिटी 0 और जो डिस्टेंस मिली हमें वो मिली है माइनस का 21 सेंटीमीटर, और 21 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस का जी, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है ये, ठीक है। तो इसमें हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन यूज करें। क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है ना ग्रेविटी का, छोटी हाइट के लिए। तो s कितना अपना 0.21 लिख देता हूँ, उसको मीटर में चेंज कर दिया और नेगेटिव है, ठीक है। और इक्वल टू यू टी तो हो जाएगा अपना 0, ये तो हो जाएगा 0, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी। उसके बाद हो जाएगा अपना माइनस का हाफ और जी टी स्क्वायर, जी यानी ये अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जी की वैल्यू 9.8 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेसी चाहिए ना। तो 0.21 और मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 9.8 और इसका हो जाएगा अंडर द रूट, और ये हो जाएगा अपना टाइम रिएक्शन। तो टी रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो जो ये टी रिएक्शन आया ये नियरली इक्वल टू आया 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये वैसे ऑब्जर्व पर डिपेंड करता है, ये जो रिएक्शन टाइम है तो एक नॉर्मल बंदे के लिए आया अपना 0.2 सेकेंड, इतना तो लगते ही है सोचने समझने में और एक्ट करने में, ठीक है। और वैसे रिएक्शन टाइम डिपेंड करेगा, जैसे कोई बंदा शराब पी के चला रहा हो तो उसका अलग आएगा, स्लीपी मूड में होगा तो उसका अलग आएगा रिएक्शन टाइम, ठीक है। और वैसे कुछ गुस्से गुस्से में होगा तो उसका अलग आएगा, समझ रहे हो। तो रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है सिचुएशन पे और ऑब्जर्वर पे, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट है अपना स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल। जैसे ये सिचुएशन आई थी अपने पास पिछली बार, तो हम पहले तो हमने सोचने का काम करा। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए है और हमें पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। और जो पॉइंट बीच में सी आएगा वो, जैसे ये पॉइंट सी आ गया सी, तो ए से सी पॉइंट तक हमने सोचा है ये, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, और जो c है ये यहाँ पे भी u ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो इतना तो हमने सोचने में टाइम निकाला ना, तो ये हो जाएगा अपनी थिंकिंग डिस्टेंस। जो a और c है वो है अपनी थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस, ठीक है। और जो C से B है ये अपनी हो जाएगी ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये जब हम C से ब्रेक लगाने स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो C से ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा उसका, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अपनी ब्रेकिंग डिस्टेंस। BREAKING, ठीक है, ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अपनी हो जाएगी क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंकिंग डिस्टेंस और प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा अपनी स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो थिंकिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें रिएक्शन टाइम चाहिएगा और इनटू वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। तो जो थिंकिंग डिस्टेंस है, थिंकिंग डिस्टेंस बराबर हो जाएगा टाइम रिएक्शन का, टाइम रिएक्शन और इनटू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है तो u लिख देता हूँ इसको। तो t रिएक्शन टाइम रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, टी आर और इनटू u, ठीक है। u है इनिशियल वेलोसिटी, t है रिएक्शन टाइम। तो ये डिपेंड करता है रिएक्शन टाइम। जैसे बताया था मैंने, कोई शराब पी के चला रहा है, फिर स्लीपी मूड में है, ये गुस्से में है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपनी, ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस आएगी अपनी C और B वाली। तो यहाँ पे रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक मारा तो डिसेलरेशन स्टार्ट होएगा, ना कि एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो u हो जाएगी, और जो फाइनल है वो हो जाएगी v। जो b है वो v हो जाएगी 0, क्योंकि b के ऊपर रुक जाएगी वो, फाइनली हम मान रहे हैं b पे रुकेगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो u, फाइनल वेलोसिटी 0, और डिस्टेंस c भी निकालनी है। तो v स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस 2as। तो v स्क्वायर तो हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी है, और ये हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर और डिवाइड बाई 2a, और बराबर हो जाएगा अपना s। तो जो a है यहाँ पे रिटार्डेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, a रिटार्डेशन, ठीक है, a r, क्योंकि एक्सेलरेशन तो स्टार्ट नहीं होगा, रिटार्डेशन शुरू होएगा या डिसेलरेशन स्टार्ट होएगा। तो ए रिटार्डेशन, ये मतलब अपने खुद में ही नेगेटिव ए है, ठीक है। तो ए रिटार्डेशन बराबर हो जाएगा माइनस का ए, या फिर ए रिटार्डेशन ही रहने देता हूँ इसको, ठीक है। तो जो एस है वो अपनी आ जाएगी माइनस का यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2ar। अगर ए आर नहीं लिख रहे तो यहाँ पे माइनस ए लिखना पड़ेगा, और जो कि माइनस माइनस हो जाएगा अपना प्लस, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास माइनस का यू स्क्वायर बाई 2a, या फिर ए आर की जगह ए रहने देता तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए आर लिखता तो रिटार्डेशन लिखता तो यहाँ नेगेटिव आता,
और नहीं लिखा, ए लिखा है सिंपल, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है। तो ये थी अपनी स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। जैसे क्वेश्चन दिया है हमें, ए कार इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन एन ऑब्स्टेकल इज सीन, द ड्राइवर टेक्स 2 सेकंड्स टू अप्लाई ब्रेक्स। तो जो 2 सेकंड है वो अपना थिंकिंग टाइम, मतलब सोच रहा है वो, ठीक है, 2 सेकंड तक, टू अप्लाई ब्रेक्स, एंड इट टेक्स 10 सेकंड्स टू स्टॉप द कार, और उसके बाद 10 सेकंड लग रहे हैं कार स्टॉप होने में। तो देन कैलकुलेट रिटार्डेशन या फिर डिसलरेशन, ठीक है। रिटार्डेशन बताना हमें कितना होएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे पहले वाला केस है तो सॉल्यूशन ए वाला, तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपनी 20 मीटर पर सेकंड, और रिटार्डेशन को ए आर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ए आर बताना हमें क्या है, और जो टाइम है अपना 10 सेकंड्स। और यू ए और टी हो गए इसमें, और जो रिटार्डेशन का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी v हो जाएगी 0, क्योंकि वो वहां पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो v तो है अपना 0 और u है अपना 20, तो ये 20 और प्लस का a रिटार्डेशन और इनटू टाइम है अपना 10 सेकेंड्स, ठीक है। और ये है 0, तो a r आ जाएगा अपना, ए आर बराबर हो जाएगा माइनस का 20 और अपॉन 10, यानी माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। तो यही इसका अपना आंसर हो जाएगा कि ये रिटार्डेशन यानी नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि ये स्पीड को कम कर रहा है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका पहले वाले का, ठीक है। फाइंड थिंकिंग डिस्टेंस, तो जो बी है अपना, बी थिंकिंग डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा अपना, थिंकिंग डिस्टेंस बराबर हो जाएगा रिएक्शन टाइम और इनटू वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। रिएक्शन टाइम है अपना 2 सेकंड्स, और जो वेलोसिटी इनिशियल वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड मरेगा, और 20 इंटू 2 यानी 40 मीटर। तो जो थिंकिंग डिस्टेंस है वो है 40 मीटर। अगर 2 सेकंड उसने सोचा और 20 की स्पीड से चल रहा है तो 40 मीटर आगे चल जाएगा, ठीक है। तो और सी क्या है अपना, सी वाला यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो जहां से उसने ब्रेक लगाना शुरू करा, तो उसके लिए एस इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। और जो ए है ये रिटार्डेशन है, ठीक है, हमने पहले निकाल लिया ये रिटार्डेशन वाला, जो कि ये -2 आया था अपना, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज जो यू टी है, यू है अपना 20 और टी है अपना 10, ठीक है। और माइनस का रिटार्डेशन आएगा तो ये हाफ और इंटू 2 और इंटू टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100। तो ये 2 से 2 मर जाएगा, 200 माइनस 100 यानी 100 मीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा सी वाले का। और क्या बच गया, और बच गया डी टोटल डिस्टेंस यानी थिंकिंग डिस्टेंस और प्लस जो अपनी ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये, तो 100 और 40 यानी 140। तो ये अपना हो जाएगा 140 मीटर, 140 मीटर। ये अपने चारों आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें, ए कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग 50 मीटर, इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार बिकम्स डबल देन फाइंड न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका इजी क्वेश्चन है ये। जैसे एक कार है तो ए पॉइंट पे है और बी पे जा रही है, मान लेते हैं उसको, ठीक है। ए और बी ये है 50 मीटर बीच में, क्योंकि ए पे चल रही है और बी पे रुक रही है। तो बी पे रुकने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो v 0 हो जाएगा इसका। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो है u,
ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें लग जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। रिटार्डेशन देखा रहते हैं इसमें कितना आएगा, तो ये जो ए है ए रिटार्डेशन वाला है, ठीक है। ए आर कर देता हूँ इसको, क्योंकि ब्रेक लगने के बाद ये रुकी है ना उधर। तो वी तो हो जाएगा 0 और बचेगा क्या, यू स्क्वायर। तो 0 बराबर है यू स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 50 और ए रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का यू स्क्वायर और बाई 100 बराबर हो जाएगा ए रिटार्डेशन, मतलब डिसेलरेशन, ठीक है। अब क्या है, अब दिया हमें जैसे दूसरी सिचुएशन दी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो पॉइंट ए और बी और जो u है वो कर दिया अब की बार 2u। तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है कितनी आएगी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी तो b पे तो फिर भी 0 ही होगी अब भी, तो वही फॉर्मूला फिर लगा देंगे। तो वी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, ए रिटार्डेशन करता हूँ यहाँ पे और s हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आखिरकार जो गाड़ी चली है अपनी कार वो रुकी है ना, यहाँ पे रिटार्डेशन आएगा तभी तो रुकेगी। तो दिस इंप्लाइज माइनस का यू स्क्वायर क्या है, 2u कर दिया ना, ये 2 कर दिया ना, तो 2u स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और 4u स्क्वायर और वो भी माइनस का, क्योंकि ये 2u की जगह u की जगह 2u रखें तो ये यहाँ पे 2u रख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 2u का स्क्वायर और प्लस 2 ए रिटार्डेशन s, तो ये हो जाएगा माइनस का इधर जाएगा ना 4u स्क्वायर और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए रिटार्डेशन। तो ए रिटार्डेशन आएगा अपना ये वाला, तो माइनस का लिखना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस का यू स्क्वायर और बाई 100 और इंटू एस। तो एस ही चाहिए हमें लास्ट में। तो जो ये यू स्क्वायर है ये यू स्क्वायर मर जाएगा, माइनस से माइनस मर जाएगा, 2 से ये 2 मर जाए, 2 पे मर जाएगा और 100 दूनी 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यू से यू मर जाएगा, माइनस से माइनस मर जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 2 पे और 100 दूनी 200 हो जाएगा। तो जो एस है वो अपना हो जाएगा 200 मीटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो है अपना 200 मीटर, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा था हमसे, 200 मीटर अपना आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। अब ये क्वेश्चन ही ले लेता हूँ इसके, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो एक प्रकार का कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे है। तो जो पिछले वाला करवाया था मैंने, पिछले वाला लेक्चर, उसी के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। तो स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। तो जैसे अपने पास एक टावर है जिसकी हाइट है 20 मीटर, तो ये ग्राउंड, और ये एक टावर है जिसकी 20 मीटर हाइट है, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। तो एक हमने जो स्टोन है वो ड्रॉप करा है ऊपर से, जैसे ये एक स्टोन हो गया यहाँ पे और इसको ड्रॉप कर दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने बस ड्रॉप ही करा है जस्ट, ठीक है। तो टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, तो इस पे जो नीचे वाला लगेगा फोर्स या फिर जो एक्सक्लेरेशन लगेगा वो एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होएगा। तो जैसे ये है अपना जी भी नीचे डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो और जो हाइट है एच, जो ये वाली है ये भी नेगेटिव में रहेगी, क्योंकि ऊपर से फेंक रहे तो कवर क्या नीचे वाला ही कर रहा ना, तो जो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये वाली नेगेटिव होएगी। तो h बराबर हो जाएगा माइनस का 20 मीटर, ठीक है। और एक्सेलरेशन हो जाएगा अपना माइनस का g, या इसको 10 बोल देता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, तो वो है 0, ठीक है। और फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल भी अपनी हो जाएगी 0, क्योंकि लास्ट में आके ये रुक जाएगा यहीं पे। तो टाइम निकालना हमें, तो s इज इक्वल टू यू या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस AT भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो v इक्वल टू यू प्लस AT, तो ये दोनों तो है 0।
तो इसके हिसाब से देखेंगे तो यू भी जीरो और वी भी जीरो दोनों, तो टाइम भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे हमने ये ऊपर करा तो इसी पे ही है, ये जो टावर है टावर के ऊपर ही रखा है, वो फेंका नहीं है, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे हम एस इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाले को मिटा दे रहा हूँ मैं, जो u प्लस ए टी है इसका मतलब है ऊपर ही रखा है वो, ठीक है, बट हमने उसको फेंका है, डिस्टेंस ट्रेवल करवाई है ये। तो s है अपना नेगेटिव का 20 और इक्वल टू यू टी, मतलब ये 0 और प्लस हाफ जी टी, तो g है माइनस का 10 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक। तो 2 से ये कट जाएगा 5 पे और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर आया अपना प्लस का प्लस 5 का 20 हो जाएगा ना, तो 20/5 यानी 4 और t आया अपना कितना ±2, ठीक है। तो t के दो आंसर आए हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे, जैसे टाइम नेगेटिव में तो हो नहीं सकता ना, तो ये 2 जो +2 है वो आ जाएगा अपना, तो इसका आंसर हो जाएगा +2 सेकेंड्स, ठीक है। और ये -2 क्यों आया है, -2 आया, अगर हम पहले ग्राउंड पे खड़े रहते और जो पत्थर है उसको फेंकते ऊपर तो वो 2 सेकंड में ही जाता ऊपर, ठीक है, इसलिए ये माइनस आया है यहाँ पे। और जो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। तो जैसे यहाँ पे ग्राउंड पे आया तो 2 सेकंड में आया, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा, जैसे यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं इसको, तो टाइम तो हो जाएगा 2 सेकंड, और जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो हमें बताना है कितना, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो है 0, ठीक है। तो इसमें हम यूज कर देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए जहाँ पे माइनस का 10 ले रहे हैं ना हम, g की जगह g है ना, तो v बराबर हो जाएगा अपना u है तो 0 और माइनस का g यानी 10 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो 20 मीटर और पर सेकंड, और नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, तो जे कैप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं ना, जैसे ये है यहाँ पे हमने फेंका इसको स्टोन को, तो ये नीचे आ रहा है यानी नेगेटिव में ट्रेवल कर रहा है ना, तो 20 मीटर पर सेकंड जो यहाँ पे जस्ट हिटिंग ग्राउंड होएगा तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड होएगा, ठीक है, और वो भी नेगेटिव में डायरेक्शन में, तो इसको -20 को -20 जे कैप भी लिख सकते हैं हम, अगर यहाँ पे लिखूँ तो -20 जे कैप, ठीक है, यानी वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है ए balloon rises upward with speed of 10 meter per second. When the balloon is at a height of 100 meter above ground, a stone is dropped from it. ठीक है, जैसे इसके क्वेश्चन का मैं बनाऊं अगर, तो ये अपने पास एक बलून है, तो ये बलून है, ये ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड, ठीक है। तो जो u है इसकी, u आ जाएगा अपना +10 मीटर पर सेकंड, तो u अपना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड और अपवर्ड में, ठीक है। When the balloon is at height of 100 मीटर above ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड में बना लेता हूँ, यहाँ पे ये ग्राउंड है और जो ये बलून है अपना ये है 100 मीटर पे, तो यहाँ पे 100 मीटर, तब इसमें से एक पत्थर छोड़ा गया, ड्रॉप करा गया है, ठीक। अगर पत्थर ड्रॉप करा जाएगा तो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होएगी, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे यूज होएगा, ठीक है। अगर ये स्टोन है अपना, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंकेगा ऊपर, ऊपर की ओर जाएगा एक बार तो सडनली, ठीक है, स्टोन ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जो मोशन में वो मोशन में रहेगी और जो रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगी, उस पर जब तक उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करा जाए। तो ये जैसे ये अपना बलून जा रहा है ऊपर, तो 10 मीटर पर सेकंड से जाता ही रहेगा, और जो ये स्टोन है ये भी इसके रिस्पेक्ट में चल ही रहा है, या हम बाहर से देखें तो ये चल ही रहा है ना उसके साथ,
तो ये रेस्ट में या फिर मोशन में ही रहेगा। जब तक इसको बाहर फेंकेंगे तो थोड़ी देर के लिए ये रहेगा अपना 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही, ठीक है। तो जब ये स्टोन यहाँ से निकला अपना यहाँ से, तो मतलब 100 जो हाइट थी 100 के ऊपर से निकला ये। तो ये जो हाइट है ये इसको बना लेता हूँ मैं 100 मीटर ही, ठीक है। जो स्टोन निकला है वो 100 मीटर है। तो जो डिस्टेंस कवर करेगा स्टोन वो करेगा 100 मीटर ही, और जो कि हो जाएगा डाउनवर्ड। तो जो एच हो जाएगी अपनी या एस हो जाएगी, एस हो जाएगा अपना -100 मीटर, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा ना। ये जैसे स्टोन है तो ये नीचे आएगा ना, यहाँ पे 100 मीटर के ऊपर से ही फेंका है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, जो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा और फाइनल पॉइंट इसका ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। जैसे यहाँ से हमने इसको छोड़ा, ये ऊपर जाए कहीं भी जाए, बट जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होती है। इनिशियल मतलब 100 मीटर ऊपर से छोड़ा, ऊपर गया कहीं भी घूम के आया हो, आया तो नीचे ही ग्राउंड पे आया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 100 मीटर, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि नीचे कवर करेगा ये, यहाँ ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। इसलिए ये होगा अपना नेगेटिव। और जो जी हो जाएगा वो -10 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड। तो इसमें एस और ए आ गया, तो एस इज इक्वल टू यू टी और प्लस ½ AT² लगा देंगे इसमें। तो यू भी है अपने पास कितना 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे यू है अपना 10 मीटर पर सेकंड। तो एस हो जाएगा माइनस एस हो जाएगा माइनस का 100 और इक्वल टू यू टी यानी 10। यू रहेगा प्लस का क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लस का हो गया और टी निकालना है हमें, तो ये 10t और माइनस का gt यानी 10/2 और t²। तो ये 5 लिख देता हूँ इसको मैं काट के, क्योंकि 2 पंजे 10, ठीक है। 5t²। तो 5 ये कॉमन आ जाएगा सब में से, 5 5 दूनी 10 और 20 पंजे 100। तो ये हो जाएगा t² माइनस का 2t और माइनस का 20 और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4 से डिवाइड बाई 2a वाला फॉर्मूला लगाएंगे और टी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव आएगी। तो पॉजिटिव का हम इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ ये इसका मतलब है जैसे यहाँ ग्राउंड से फेंकते 100 मीटर जाता तब वो टाइम आता, ठीक है, वो नेगेटिव वाला उसके लिए। बट ये है अपना जो पॉजिटिव आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय स्टोन, ठीक है। जैसे ये है मैक्सिमम हाइट, 10 से गया ऊपर तो ये कहाँ तक जाएगा हाइट, ये जो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। जैसे ये था अपना ग्राउंड और ये था अपना स्टोन और ये था 100 मीटर पे, ठीक है। और जो ये स्टोन था ये बलून था, बलून, और ये था अपना स्टोन। तो स्टोन है यू आया उसका 10 मीटर पर सेकंड और ये थोड़ा फिर जाएगा ऊपर, तो मान लेते हैं यहाँ तक गया, तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। और u है v है अपना और s बताना है, तो s के लिए हम v² इक्वल टू u² और प्लस 2as यूज करेंगे। तो v² तो हो जाएगा 0 क्योंकि फाइनली वो रुक गया स्टोन जाके, ये b वाला केस है, ठीक है। u² कितना हो जाएगा, u 10 से निकला था तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 g की जगह माइनस का 10 और s हमें निकालना है कहाँ तक अटेंड करेगा जिसने मैक्सिमम हाइट। जैसे ये यहाँ पे गया तो 10 मीटर पर सेकंड हो तो थोड़ा ऊपर भी जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी 0 आएगी उसकी, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 0 और 10 का स्क्वायर 100 और माइनस का 20s। तो जो s आ जाएगा अपना वो आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय स्टोन हो जाएगी 100, तो पहले पे ही था, ये पहले से ऊपर गया 100 थे और 5 और ऊपर गया तो 105 हो जाएगी ना। मैक्स हाइट अटेंड बाई अटेन ATTAINED अटेंड बाई स्टोन, ये बराबर हो जाएगा 100 और प्लस 5 बराबर हो जाएगा 105 मीटर, ठीक है। और जो सी केस है अपना
सी केस में क्या बोला था, जैसे 3 सेकंड बाद बलून और जो अपना स्टोन है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होएगी या डिस्प्लेसमेंट होएगी। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बनाऊं, इसको यहाँ पे बना रहा हूं, तो ये अपना हो गया बलून, बलून, और मान लेते हैं ये है अपना स्टोन, स्टोन और बलून। तो ये तो जैसे 10 की स्पीड से जा ही रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और ये भी गया अपना 10 मीटर पर सेकंड। तो 3 सेकंड के लिए देखना हमें, जो क्वेश्चन में दिया था डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बलून आफ्टर 3 सेकंड, तो टाइम हमें दे दिया 3 सेकंड्स। तो 3 सेकंड्स में हमें देखना है जो ये अपना स्टोन है वो कहाँ जाएगा और ये बलून कहाँ जाएगा। तो बलून 3 सेकंड 10 की स्पीड से चल रहा है, तो 10 या 30 मीटर चला जाएगा, तो बलून हो जाएगा 30 मीटर, और प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है। ठीक है, 10 की स्पीड से जा रहा है, 3 सेकंड तक कितना हो जाएगा, 10 या 30 सेकंड 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बलून की जो डिस्टेंस है ये वो तो हो जाएगी 30 मीटर। और अब हमें देखना है ये 3 सेकंड में जो स्टोन है अपना वो कहाँ तक जाएगा। तो उसके लिए हम लगा देंगे फॉर्मूला अपना S इज इक्वल टू UT और प्लस हाफ AT²। तो S हमें पता नहीं, इसका U कितना है 10, T कितना है 3, और माइनस का 5T² यानी 3 तिया 9 हो जाएगा। T3 है ना, तो 3 तिया जैसे T है यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा, और हाफ GT माइनस का हो जाएगा, G10 है तो 5 हो जाएगा, तो 9 5 45 और 10 तिया 30। S हो जाएगा अपना नेगेटिव आ रहा है, तो S हो जाएगा माइनस का 15 मीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये स्टोन है अपना, ये वाला स्टोन, तो ये 3 सेकंड पे घूम के भी और इधर आ गया यहाँ पे, तो 15 मीटर नीचे आया है। ठीक है, जैसे ये है स्टोन, तो ये 3 से पहले मान लेते पहले सेकंड में यहाँ तक गया और यहाँ पे वेलोसिटी होगी 0, और 2 सेकंड में आ गया यहाँ पे, तो ये जो नेगेटिव 15 आएगा ना, तो ये ऐसा है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन बलून एंड स्टोन, बलून एंड स्टोन बराबर हो जाएगा 30 और प्लस 15, 30 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 45 मीटर। ठीक है, तो ये 45 मीटर। क्यों, जैसे ये 3 सेकंड में तो आया, मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये है अपना, तो 3 सेकंड में ये मान लेते हैं यहाँ 15 आया, और ये 3 सेकंड में कितना चला गया 30। ठीक है, तो 30 वो और 15 ये नीचे आ गया, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बनेगी, 45 मीटर बन जाएगी। जैसे यहाँ मैं बना देता हूँ इसका, तो ये अपना बलून और ये अपना बलून, और ये हो जाएगा अपना स्टोन 3 सेकंड के बाद। ठीक है, 3 सेकंड में 30 ऊपर गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 ऊपर, और 3 सेकंड में ये आया -15 नीचे। ठीक है, ये है -15। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच की, तो ये 30 यहाँ से यहाँ तक, 30 और 15 45, तो 45 मीटर इसका अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट है अपना ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री। तो सोल्यूशन, जैसे ये अपने पास एक ट्री है, ये ट्री है अपना, और इसके ऊपर से एक स्टोन फेंका गया है। ठीक है, स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप, तो ये मान लेते हैं एक स्टोन है, एंड टॉप ऑफ ए ट्री कवर 6 मीटर हाइट इन लास्ट 0.2 सेकेंड्स। जैसे ये 0.2 सेकेंड ये बचेंगे लास्ट वाले 0.2 सेकेंड्स, तो ये जो डिस्टेंस कवर करी ये है 6 मीटर, तो 6 मीटर हाइट है। अगर पेड़ की हाइट माने हम h, तो जो ये बचेगी ये बच जाएगी अपनी h-6, क्योंकि टोटल थी अपनी h, और ये 6 मीटर है नीचे से, तो h-6 बचेगा ऊपर वाला। ठीक है,
तो स्टोन के लिए लिख रहे हैं हम, जैसे स्टोन है ये अपना, तो यहाँ पे ड्रॉप करा है तो u हो जाएगा इसका 0, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, u बराबर 0, और g a रहेगा इसका माइनस का g, a रहेगा माइनस का 10 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो s रहेगा वो तो जैसे h ही है, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कवर करनी है उसको, तो s बराबर हो जाएगा अपना h, और वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है वो, ठीक है, यहाँ ऊपर था, ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रहा है ना, तो ये आ जाएगा नेगेटिव अपना h। तो इस वाले पोर्शन के लिए हम s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक है, s इजिकल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s पता नहीं, यानी s है माइनस का h, u 0, तो ये हो जाएगा 0, और माइनस का हाफ g है अपना 10 और इंटू टी स्क्वायर, तो 2 से ये 5 पे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 5, तो 5 टी स्क्वायर, ठीक है, ये अपनी एक इक्वेशन आ गई इसमें, ठीक है। तो जो 2 सेकंड में वो लास्ट 6 मीटर हाइट वो 0.2 सेकंड में फॉल करता है, तो फाइंड हाइट ऑफ ट्री, h निकालना हमें, तो h आया अपना 5t स्क्वायर। अब एक ऐसी और इक्वेशन बन जाए, दो वेरिएबल जिसमें h और t आए, वो भी बन जाएगी, जैसे h माइनस 6 है ये कितने टाइम में नीचे आएगा, अगर टाइम t है तो t माइनस 0.2 में आ जाएगा ये नीचे यहाँ तक, दो इक्वेशन बन के आ जाएंगे अपने पास ये, ठीक है। जैसे ये स्टोन है, ये यहाँ तक कितने टाइम में आया वो देख लेते हैं एक बार, तो इस वाले को केस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका u तो हो जाएगा 0, और जो s है वो अपना हो जाएगा h माइनस 6, और वो भी निगेटिव, क्यों, क्योंकि नीचे ट्रेवल कर रहा है ना, जैसे ये है स्टोन अपना, ये नीचे ट्रेवल कर रहा है इतना, तो ये हो जाएगा h माइनस 6, और वो भी माइनस का, तो ये माइनस का निशान इसलिए लगाया है यहाँ पे, और a तो अपना है यहाँ पे माइनस का 10, g के बराबर ही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टाइम हो जाएगा वो अपना हो जाएगा, अगर पूरी जनरेट का टाइम t था तो उसमें से 0.2 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि जो 0.2 है लास्ट वाला वो ये कम कर रहा है ना, 6 मीटर हीट कवर कर रहा है, बट हमें चाहिए 0.2 से ऊपर वाला, h माइनस 6 कितने में कवर कर रहा है वो चाहिए हमें, तो उसके लिए t कितना आ जाएगा, t में से 0.2 घट जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी s इजिकल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, s इजिकल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s कितना है, माइनस का h माइनस 6 है, और ये ब्रैकेट बंद है, और इक्वल टू हो जाएगा यू टी, तो अपना 0 है u, तो ये 0 और माइनस का 5, और टी स्क्वायर यानी t माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल बन गए अपने, वेरिएबल h और t है, h और t है यहाँ पे भी, ठीक है, तो ये माइनस से माइनस काट देता हूँ यहाँ पे, तो माइनस से माइनस मर जाएगा, h माइनस 6 और इक्वल टू हो जाएगा 5t स्क्वायर, और 5 चौका 20, या फिर इसी को ही सोल्व कर लेता, तो t स्क्वायर और प्लस 0.04 और माइनस का 0.4t, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, जैसे 5t हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 0.20 और माइनस का 2.0 और t, जैसे इसको मैं अगर फर्दर लिखूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा h माइनस 6 इक्वल टू 5t स्क्वायर और प्लस का 0.2, 4 5 20, और माइनस का 5 चौका 20, तो 2t, ठीक है। एक ये इक्वेशन है अपनी, अरे कि ये दूसरी इक्वेशन नाम दे देता हूँ इसको, तो पहले और दूसरे से यहाँ पे h ही रख देता हूँ यहाँ, अगर ये 5t स्क्वायर की वैल्यू h यहाँ रखो तो h से h मरेगा, t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे,
तो जैसे अगर ये h की वैल्यू यहाँ पे जो h ये है 5t², इसकी जगह h रख रहा हूँ और h से h मर जाएगा ये, ठीक है। तो h - 6 इक्वल टू h और प्लस 0.2 और -2t, ठीक है। तो ये h से ये h मर जाएगा और बचेगा कितना अपने पास 6 जो -6 है, तो -6 और -0.2 और इक्वल टू हो जाएगा -2t। तो ये कितना हो जाएगा 6.2 बन जाएगा, यानी t आ जाएगा अपना 3.1 सेकेंड्स। तो t आ गया अपना 3.1 सेकेंड्स। तो इसको राउंड ऑफ करके 3 सेकंड ही लिख देता हूँ मैं, 3 सेकंड, ठीक है। और 3 3 9 और 9 5 45, जो h आ जाएगी अपनी वो आ जाएगी 45 मीटर। h बराबर हो जाएगा 45 मीटर। जैसे दशमलव में देखेगा तो दशमलव में भी कर सकते हो, बट अप्रोक्स बता सकते हैं इसमें, तो 45 मीटर इसका आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। जो हाइट ऑफ ट्री है वो है 45 मीटर। नेक्स्ट बढ़ेंगे